श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 26 नवंबर 2023 की कन्या राशिफल। 26 नवंबर 2023 रविवार का दिन रहेगा। सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज चतुर्दशी रहेगी। सूर्य उदय का समय आज 6:52 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:47 से 12:29 तक रहेगा। वहीं राहुकाल दोपहर 4:05 से शाम 5:24 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की होगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए, तभी आप अपने अगले दिन के भविष्य के काफी सटीक तक पहुंच सकते हैं। अब बात करेंगे आज का कन्या राशिफल। कन्या राशि 26 नवंबर 2023। देखिए, शुक्रदेव नीच के केतु के साथ आपके लग्न में विराजमान है। वहीं बुध, सूर्य और मंगल आपके 3rd हाउस में विराजमान है। शनिदेव 6th हाउस में, राहु 7म भाव में, बृहस्पति 8म भाव में। उन्हीं के साथ आज चंद्रदेव विराजमान रहेंगे, लेकिन वो शुक्रदेव के नक्षत्र से आज गोचर करेंगे। तो कल की बजाय आज थोड़ी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। किस प्रकार का राशिफल रहेगा इसी पर बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि शाम का समय लाइव के लिए 15 मिनट के लिए, जिसमें कि 1-2 कुंडली में 1-2 का प्रश्नों का जवाब दिया जा सके, वो रखने जा रहे हैं। आप सब बताइए कि उचित है या नहीं। अब बात करते हैं राशिफल की। चंद्रदेव का अर्थात आपके एकादशेष का 8म भाव में जाना सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुरुदेव के साथ इनकी मित्रता है और ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। इसलिए इस भाव से संबंधित जितने फल आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे। जैसा कि हमने कल बताया था कि सिद्धि, साधना, रिसर्च, इसके अलावा कोई भी गुप्त ज्ञान, कोई गुप्त विद्या, कोई आध्यात्मिक विद्या, उसमें चंद्रदेव की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं आज गुरुदेव की, जो आपके गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से आपको कोई शक्ति, कोई दिव्य ज्ञान, कोई दिव्य मंत्र, कोई सिद्ध मंत्र आज दिया जा सकता है। चंद्रदेव चतुर्थेश भी हैं। चंद्रदेव चतुर्थेश इसलिए क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4th भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो चतुर्थेश का 8म में जाना सुखों से थोड़ा विरक्त कराता है। जैसे कि घर में आज आप कम समय दे पाए, इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ बनने वाली हैं। वहीं एकादश और चतुर्थेश दोनों का 8म भाव में जाना दोनों चीजों में कमी को दर्शाता है, अर्थात घर के सुख की कमी। वहीं जो इनकम है, इनकम को लेकर के चिंता। लेकिन यह चिंता आप लोगों को नहीं करनी। यदि आप धर्म से जुड़े हैं, गुरु के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा है, तो गुरुदेव यहाँ पर सभी परिस्थितियों को संभाल लेंगे। शिव भगवान के मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान है। भगवान आशुतोष की आराधना चंद्रदेव के प्रत्येक दोष को दूर कर देती है। और यहाँ पर चंद्रदेव गुरुदेव के सानिध्य में, एक गुरुदेव के सानिध्य में नहीं, 2 गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे। बृहस्पति के साथ रहेंगे, शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेंगे। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं, वहीं बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाली है। कब? जब आप चरित्रवान होंगे, जब आप गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाले होंगे, जब आप धार्मिक विचारों वाले होंगे।
यदि ये 3 गुण आप में हैं तो आज आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत चंद्रदेव की वजह से नहीं आने वाली। शुक्र देव के नक्षत्र से गोचर करने के कारण कहीं न कहीं विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ये सकारात्मक दिशा में है तो अच्छा है, और नकारात्मक दिशा में है तो भैया आप सभी लोग समझते हैं। आज किसी न किसी स्त्री और माँ समान जितनी स्त्रियां हैं उनकी मदद से आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका पूर्ण रूप से मिल रहा है, तो इस मौके को भैया गवाइए मत। व्यापार में हैं आप, नौकरी में हैं आप, किसी भी तरह का कोई लेजरिंग का काम आप करते हैं तो उसमें हर तरीके से स्त्री के सहयोग से आगे बढ़ने के योग आपके आज काफी प्रबल हैं। तो इस योग को मजबूत कीजिए, ना कि अपने चरित्र को खराब कीजिए। वहीं बुध देव का तृतीय भाव में बैठना यह दर्शाता है कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पराक्रम करेंगे, उसकी अकॉर्डिंग आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि निराशा का माहौल भी आपको देखना होगा। क्यों? देखिए, शुक्र देव की पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि केतु के साथ है और राहु उनको देख रहा है, और वो आपके भाग्येश भी हैं, आपके धनेश भी हैं। तो धन आपका, पुराना धन आपका आएगा, लेकिन नए धन कमाने को लेकर के हल्की फुल्की चिंता आपकी सताएगी, क्योंकि अभी आपको कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आएगा कि यार मेरी तो आगे की प्रोग्रेस ही रुक गई है, जबकि वो रुकी नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए थम सी गई है, या फिर आपको प्रतीत होगी कि वो थम सी गई है। शुक्रदेव जैसे ही 30 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में, तुला राशि में आएंगे, तो परिस्थितियां आपकी एकदम से उस सिनेरियो से अलग हो जाएंगी। जो चीज आपको थमी हुई लग रही थी वो चीज आपको अचानक से ही अप होती हुई नजर आएगी। तो इसमें कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह शुक्र देव के नीचत्व में होने के कारण, नीचत्व भी नहीं कहेंगे, राहु की दृष्टि शुक्र देव पर होने के कारण यह प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि राहु शुक्र को पीड़ित कर देता है। हालांकि अगर देखा जाए तो राहु शनि के चेले हैं, और भैया शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और राहु भी दैत्य ही है, लेकिन फिर भी कुंडली में राहु शुक्र की युति को या राहु शुक्र के दृष्टि संबंध को चरित्र के मामले में बहुत ही ज्यादा खराब करने वाला बताया गया है, और ऐसा होता हुआ हमने देखा भी है। अब तक न जाने कितनी कुंडली देखी है जहां पर इस प्रकार का दोष मिला है, वहां पर सत्यता स्पष्ट रूप से सामने आई है। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको खुद को संभालना चाहिए, जिससे कि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना हो, ना किसी तरह की कोई बीमारी, ना किसी तरह की कोई परेशानी, ना किसी तरह का कोई डिस्फेम आपके साथ हो। पैसे को लेकर के जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आज आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार पैसे नहीं आ रहे, रुक गए हैं, लेकिन फिर बृहस्पति देव की कृपा से आ जाएंगे, और शुक्र देव की कृपा तो आपको निहाल करने ही वाली है। मंगल देव की दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव पर पड़ रही है, ये बहुत अच्छी है। रोग रिपू ऋण को आप पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके उत्तीर्ण होने की पूरी संभावना है, अर्थात उनकी सक्सेस दिखाई दे रही है। पढ़ाई में मन लगता हुआ भी आपका दिखाई दे रहा है। साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा भैया सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी स्थिति अभी सुधरी नहीं है, तो यहाँ भी पोलाइटली वे करें और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करने से, घर में कलह करने से किसी भी तरह का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। बातें बढ़ेंगी तो टेंशन में आएंगे, टेंशन में आएंगे तो अपना जॉब, अपना बिजनेस, उसमें कहीं ना कहीं आपको लॉस ही होगा, भाग्य का भी लॉस होगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके सप्तमेश होते हैं और ये काल पुरुष की कुंडली में भाग्येश भी होते हैं। अब राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से भैया आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ तो ये करा रहे हैं, इसमें किसी तरह की कहीं घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप करते रहें, भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक करते रहें। भैरव बाबा की अष्टमी आ रही है, तो भैरव बाबा की अष्टमी पर यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें आप प्रतिभाग करें। 3 दिन का यह कार्यक्रम इस बार चलेगा। प्रति माह 1 दिन का भैरव बाबा का शराब से अभिषेक होता है, लेकिन इस बार 3 दिवसीय भैरव बाबा का अभिषेक यहाँ पर होगा।
अभिषेक एक ही दिन होगा, लेकिन एक दिन यज्ञ होगा, एक दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी योगनियाँ वगैरह जो होती हैं उनकी सबकी आराधना वगैरह होगी। तो आप इसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। भैरव बाबा की आराधना करने से राहु केतु के कारण जो दाम्पत्य में दिक्कत आ रही है, जो आपकी मानसिक टेंशन बढ़ रही है, हर वक्त सोचने की जो आपकी आदत धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इस भैरव बाबा के अभिषेक में धागे भी सिद्ध किए हुए बनाए जाएंगे और कुछ यंत्र भी बनाए जाएंगे। तो यदि आप वो लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पर ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। विपिन जी आपको रिप्लाई करेंगे। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।